हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पहले लेक्चर में। पहला लेक्चर तो नहीं है, पांचवा लेक्चर है इसका। हमारा बूलियन लॉजिक का सेकंड लेक्चर है ये, हसलर्स बैच के लिए जो है क्लास 11th का। इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे बूलियन लॉजिक के सेकंड पार्ट की। एंड इसमें हम और थोड़े जो 3 लॉजिक गेट्स हैं उनको पढ़ेंगे और फिर लॉजिक सर्किट जो है वो बनाना भी सीखेंगे। शुरुआत करते हैं हम लॉजिक गेट्स के बारे में और पढ़ के। तो कौन से 3 लॉजिक गेट और है? सबसे पहले तो हमारे पास एक है नैंड, जिसको हम आगे पढ़ते, फिर है नॉर और है जॉर, XOR। इसको जो प्रोनाउंस करना हो तुम कर सकते हो। आगे हम करते हैं एक एक को डिटेल में पढ़ने का काम, स्टार्टिंग विथ नैंड। नहीं, ये लोग ने नॉर गेट से साथ के, सॉरी गाइज। नॉर गेट से हम स्टार्ट करते हैं। नॉर गेट के अंदर क्या होता है, 2 या उससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल जो है ना वो एक ही होना चाहिए। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम नॉर गेट में कितने भी इनपुट सिग्नल डाल लो, तुम्हें एक ही आउटपुट सिग्नल मिलने वाला है। फिर अगर सारे तुम्हारे इनपुट सिग्नल 0 है तो आउटपुट हाई होगा। ये मतलब 1 0 यानी कि लो था और 1 यानी कि हाई था। अब नॉर गेट तुमने और गेट पढ़ा था ना, बस उसी का उल्टा है। और गेट में क्या होता था कि कम से कम तुम्हारे पास अगर एक भी 1 होता था तो आंसर 1 हो जाता था। इसका मतलब अगर सारे 0 है तो आंसर 0 होता था। तो यहाँ पे क्या है, अगर सारे के सारे 0 है तो आंसर 1 होगा, वरना आंसर 0 होगा। लाइक और गेट में जो आंसर आता था उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। अब यहाँ पे इसका लॉजिकल मीनिंग भी बताया हुआ है। अब अगर तुम्हें पिछले लेक्चर देखा है तो तुम्हें सिम्बॉल्स याद होंगे। तो उसमें ये वाला जो सिंबल था वो और गेट का था, और जो ट्रायंगल वाला सिंबल था वो नॉट का था। तो वो जो और है, उसके बाद और को नॉट कर दिया। तो अगर हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, 0 0 था तो 0 0 को अगर तुम और में करोगे तो आंसर तुमको 0 मिलता था। और फिर उसी और को तुमने नॉट से अगर क्रॉस किया तो 0 का 1 बन जाएगा, और उसी तरह हमको फाइनल आंसर 1 मिले। तो पहले हमने और निकाला एंड देन वी वेंट ऑन टू नॉट। तो वो सिंपल सा हमारा नॉट गेट था। इसी के अंदर मैं जैसे तुमको बोला इनपुट्स कितने भी हो सकते हैं, तो उसी के लिए डायग्राम ये लोग ने बता के रखा है। ये तो लॉजिकल सिंबल था, बट जो नॉर्मल अपना सिंबल होगा वो क्या होगा, और का जो सिंबल था वही, और उसके जो आगे हमारे पास ये जो टिप थी ना उस पर वो छोटू सा सर्कल जो नॉट गेट में भी होता था। एंड इसी के अंदर तुम लेफ्ट साइड से जितनी एंट्रीज बताओगे वो तुम्हारे इनपुट सिग्नल्स हो गए, एंड राइट साइड से बाहर निकलने वाले ऑब्वियसली तुम्हारे आउटपुट सिग्नल्स। जो बी वाली फिगर है उसमें तुमको 2 इनपुट सिग्नल्स मिलेंगे, सी वाली में 3 इनपुट सिग्नल्स XYZ, और जो डी वाला है उसमें WXYZ 4 इनपुट सिग्नल्स, लेकिन सब में आउटपुट सिग्नल एक ही है। आगे हमारा दूसरा गेट, नहीं उससे पहले इसी की ट्रूथ टेबल भी तो देखनी होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। हाँ, नॉर गेट की ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब जैसे कि मैं तुमको बोला, अगर सारे इनपुट सिग्नल 0 है यानी लो है तो तुम्हारा आउटपुट हाई होगा, वरना बाकी सारे केस में 0 है। अब और में क्या होता था, एक भी अगर 1 एग्जिस्ट करता है तो तुम्हारा फाइनल आंसर 1 होने वाला था। इसमें उल्टा है, अगर तुम्हारा एक भी 1 एग्जिस्ट करता है तो फिर तुम्हारा आंसर 0 होगा। अगर 1 एग्जिस्ट करे आंसर 0, 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आंसर 1 हो जाएगा। और तुमको वो दिख ही रहा है, जो 3 इनपुट्स वाली टेबल है XYZ, उसके अंदर 2 to the power 3 यानी कि 8। तो हमारे पास 8 रोज भी है। उसमें नोटिस करो कि पहली रो के अलावा बाकी सारी रो के अंदर कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक 1 तो आ ही रहा है। इसीलिए उन सब के अंदर हमारा आउटपुट जो है वो लो हो जाता है। जबकि हमारा जो पहला है जिसके अंदर सारे के सारे इनपुट्स लो है, वह हमारा आउटपुट हाई है। वही है, इन्वर्ट कर दिया हमने और गेट को। आगे हम पढ़ते हैं हमारा नैंड गेट। अब नैंड गेट जैसे नॉर गेट क्या था, एन और तो इन्वर्टेड और हो गया, तो नैंड गेट भी वैसा ही है, इन्वर्टेड एंड समझ लो इसको। इसमें भी आपके 2 या उससे ज़्यादा इनपुट सिग्नल्स होंगे, लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही होने वाला है। अगर आपके सारे इनपुट सिग्नल्स 1 है यानी कि हाई, तो आपका आउटपुट 0 होगा। एंड में क्या होता था, अपने सारे के सारे हाई होने चाहिए थे तो ही आउटपुट हाई होता था। पर इधर क्या, अगर आपके सारे के सारे हाई हो गए ना तो तुम्हें लो मिलेगा, ना कि हाई। उसके बाकी सारे सिचुएशन में 1 मिल जाएगा। वही है, इन्वर्टेड एंड गेट हो गया। इसी के अंदर मैंने जैसे वही बोला कि सारे 1 इनपुट है तो आपको 0 मिलेगा, वरना कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लाइक अगर आपके पास एक भी 0 आ गया तो आपका आउटपुट 1 आने वाला है। लॉजिकल मीनिंग यहाँ पे वही बताया, पहले एंड का सिंबल, एंड एक बार हो गया उसके बाद उसी को नॉट से क्रॉस करते हैं, उल्टा कर देते हैं। इसी के अलग अलग मतलब कैसे बनाना है, तो अगर तुमने नॉट लगाया मतलब नैंड है, तो पहले एंड का सिंबल जो हमारा डी था थोड़ा, और वो नॉट वाला एक छोटू सा सर्कल आगे जैसे हमने नॉर के अंदर लगाया वही। इसमें भी तुम देखोगे लेफ्ट साइड से जितने इनपुट सिग्नल आने होते हैं उतने आ जाते हैं, और राइट साइड से आउटपुट सिग्नल एक ही है। बाय राइट साइड में बोल रहा हूँ ये छोटे वाले सर्कल की साइड। अब इसी पूरे डायग्राम को उल्टा अगर तुम मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बना दो,
तो फिर इस केस में तुम्हारा इनपुट राइट साइड से आएगा और आउटपुट लेफ्ट से आएगा। पॉइंट बिंग ये जो छोटू सर्कल जो है ना वहाँ से आउटपुट आ रहा है। इसी का ट्रुथ टेबल तुम देखो, पहले सारे लो है तो उसमें भी 1, फिर एटलीस्ट वापस एक भी ज़ीरो है तो उसमें भी 1, वापस एक भी ज़ीरो है तो उसमें 1। लेकिन अगर एक भी ज़ीरो नहीं है यानी कि सारे के सारे 1 है तो आउटपुट 0 है। 3 वाले में भी तुम वही देखोगे कि जब सारे 1 है, सारे हाई है, तभी आउटपुट लो है, वरना हमारे पास बाकी सारी सिचुएशन में आउटपुट हाई आ रहा है। सिंपल है, एंड का उल्टा है पूरा के पूरा। फिर हमारा तीसरा गेट विच इज़ XOR गेट, जिसको तुम एक्सक्लूसिव और बोलोगे। अब ये जो एक्सक्लूसिव और गेट है हमारा, इसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा इनपुट वापस हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट सिग्नल एक ही होगा। तो तीनों के अंदर ऐसा ही था कि 2 या उससे ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट एक ही होने वाला है। अब एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है कि आउटपुट हाई तभी निकलेगा जब जितने भी इनपुट कॉम्बिनेशंस है उसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है। लाइक अगर तुम नंबर ऑफ वंस काउंट करोगे तो वो ऑड होना चाहिए, तो 1 हो या 3 हो 5 हो, वरना तो फिर आंसर हाई आएगा, वरना तुम्हारा आंसर लो आने वाला है। इसी के लिए सिंबल क्या है, प्लस बनाओ और प्लस को बाद में एक सर्कल कर दो। तो एक सर्कल के अंदर प्लस तुम बना लोगे, वो सिंबल हो जाएगा एक्सक्लूसिव और का। अब इसी को यही लिखा है AXOR कैन बी रिटन एस A, और फिर हमारा सिंबल और फिर B। और इसका ये लोग ने एडिशन एक्सप्लेन करा है। सपोज तुम्हारे पास 2 ज़ीरो है, मतलब तुमको 2 इनपुट सिग्नल्स मिल रहे, दोनों के दोनों लो है, उस पर अगर तुम एक्सक्लूसिव और लगाते हो तो तुमको आंसर लो ही मिलने वाला है। अगर तुम्हारे पास एक ज़ीरो और एक 1 है तो इसमें कितना हुआ, एक ही 1 आया, और वो एक 1 था हमारा, तो 1 इज़ ऑड नंबर, इसलिए उसमें आपका आउटपुट हाई आने वाला है। उसी की तरह हमारा दूसरा भी था, 1 और 0 आ जाता है, मतलब 1 एक्सक्लूसिव और 0, तो उसमें भी एक ही 1 है यानी कि ऑड नंबर है, तो आउटपुट वापस हाई होगा। अगर दोनों ही 1 है तो इवन नंबर ऑफ वंस हो जाते, इसलिए आउटपुट लो हो गया। यहाँ पे ये सिंबल बताया, सिंबल क्या है, और वाला सिंबल था, और वाले सिंबल के पहले यानी कि इनपुट की साइड पे वापस एक उल्टा पतला सा C बना दिया है। डायग्राम में तुम देख ही रहो, कुछ ज़्यादा बनाना हार्ड नहीं है। अब इसी का ट्रुथ टेबल बताया है, तो साथ में हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया विच इज़ नंबर ऑफ वंस। तो तुम नोटिस करो 0 0 एक भी 1 नहीं है, तो यानी 0 नंबर ऑफ वंस 0 यानी इवन, तो आंसर लो होगा। हम जो सेकंड और थर्ड केस है दोनों में एक एक 1 है, यानी कि वो ऑड नंबर ऑफ 1 होता है, तो इसलिए आउटपुट हाई। चौथे केस में दोनों 1 है यानी कि 2 वंस है यानी इवन, तो आउटपुट लो। ऐसे थ्री इनपुट वाला जो था उसके अंदर भी, जिसके अंदर भी एक 1 आया है या फिर 3 1 आए हैं, वो ऑड वाली सिचुएशंस है, तो उनमें आउटपुट हाई है। अगर किसी में भी आया ही नहीं 1, जैसे कि फर्स्ट केस में, या फिर ये हमारा जो फोर्थ केस है, सिक्स्थ केस है, सेवन्थ केस है, इसमें 2 1s है या फिर 0 1s है यानी इवन नंबर ऑफ वंस, तो हमारा आउटपुट लो होता है। आगे आते हैं हम लॉजिक सर्किट्स पे। अब तुमने लॉजिक गेट्स तो पढ़ाए और बूलियन एक्सप्रेशंस भी पढ़े, लेकिन अब इनसे कुछ तो हम ऐसे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने का तरीका तो होगा ना लॉजिक गेट्स के थ्रू, तो उसके लिए आता है हमारा लॉजिक सर्किट। सो बेसिकली लॉजिक सर्किट एक सर्किट है जो कैरी करता है एक सेट ऑफ लॉजिकल एक्शंस को एक एक्सप्रेशन के बेसिस पर। एक इंसान रिप्रेजेंट कर सकता है बूलियन एक्सप्रेशन को लॉजिक सर्किट्स के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूल्स पढ़ते हैं। पहला, अब उसके पहले ये लोग ने एक एग्जांपल ले लिया विच इज़ AB + B नॉट C D। आई मीन लाइक अगर अच्छे से पढ़े तो A एंड B और B एंड नॉट C एंड D। तो ये इसको हमने वो पूरा ऑपरेटर्स की लैंग्वेज के साथ पढ़ा, इसी को हम लॉजिक सर्किट बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो बूलियन एक्सप्रेशन को अलग अलग एक्सप्रेशन में बांटना है, तो एंड को अलग रखो। एक बात याद रखना, प्रेफरेंसेस सबसे पहले नॉट आएगा, फिर आएगा एंड, और फिर आएगा और, ये सॉल्व करते वक्त। लेकिन यूजुअली हम नॉर को ऐसा अलग करते हैं नहीं, तो ये एंड से जो सेपरेशन मिल जाए ना वो देख लो। अभी तुम नॉर्मली देखो ना, तुमको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्लस जो है यानी कि और वाला ऑपरेटर वो दोनों को सब एक्सप्रेशन में बांट रहा है, तो एक AB अलग हो गया और एक B एंड नॉट C एंड D अलग हो गया। तो ऐसे ही जो भी हमको दिया हो ना उसको सब एक्सप्रेशंस के अंदर बांटते रहो। उसके बाद हर सब एक्सप्रेशन के लिए डिटरमाइन करो कि कौन सा लॉजिक गेट उन पे लगेगा। जैसे कि A एंड B है तो ऑब्वियसली एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, फिर B एंड नॉट C एंड D है तो नॉट C के लिए हमको नॉट की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी के लिए एंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि कौन से लॉजिक गेट्स की ज़रूरत है। तीसरा स्टेप होगा कि इसी को लाइक गेट्स बनाओ, इनके डायग्राम्स बनाओ। सो अब वही हमको पहले AB के लिए एंड गेट चाहिए था, तो हमने एक एंड गेट बना दिया,
उसके इनपुट में हमको ए और बी की ज़रूरत थी, तो वो इनपुट की साइड पे लिख दिया, और आउटपुट के अंदर ऑब्वियसली क्या मिलेगा, ए एंड बी। वैसे हमारा बी एंड नॉट सी एंड डी था, तो उसमें हमने इनिशियली बी सी और डी भी लिख दिया। सी को थोड़ा पीछे, क्योंकि हम सी के अंदर नॉट ऑपरेटर भी लगा रहे हैं, तो बीच में नॉट ऑपरेटर लगा दिया, तो जिससे हमको नॉट सी भी मिल गया। अब हमारे पास बी भी है, नॉट सी भी और डी भी है, तो बस तीनों को इनपुट कर दो एंड वाले ऑपरेटर में, यू विल फाइंड द आंसर्स बी एंड नॉट सी एंड डी। थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप जो है हमारा वो है कि लॉजिक गेट सिंबल करो जिससे हमारा सब एक्सप्रेशन ज्वाइन करे। लाइक अभी तुमने इसके अंदर देखा, ये ए बी प्लस बी एंड सी डी था, तो बीच में हमने जो सब एक्सप्रेशंस को डिवाइड किया एक दूसरे में, तो वो प्लस यानी कि और ऑपरेटर की मदद से था, तो यहाँ पे हमारा बीच में आ जाता है और ऑपरेटर। तो हम डिटरमाइन कर लिया सब एक्सप्रेशंस को कैसे ज्वाइन करना है, तो हमारा पांचवा स्टेप है उसी की मदद से हमने जो बीच में डिटरमाइन किया उसको फाइनली लगा दो। तो हमको ए बी वाला एक अलग से मिल गया था लॉजिक गेट का पूरा फॉर्मेशन, बी एंड नॉट सी एंड डी का भी अलग से मिल गया था, तो बस इन दोनों को एक तरह इनपुट सिग्नल की तरह ट्रीट करना है, एंड एक जो हमारा बीच में था यानी कि और वाला था, तो और वाले ऑपरेटर के साथ जोड़ देना है, एंड यू विल गेट योर फाइनल इनपुट। तो ये तो एग्जाम्पल था। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, बट इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेंगे, मतलब चैप्टर खत्म नहीं होता, बूलियन लॉजिक का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आगे बाइनरी नंबर्स भी हैं, बट इसके भी क्वेश्चंस करना पड़ेंगे, तो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रूथ टेबल्स के थोड़े क्वेश्चन है, हमको वेरीफाई करना है कि लाइक ये सही है या नहीं है। सो पेपर में क्वेश्चन लिख लो, मैं सॉल्व इसको एक्सेल शीट के अंदर करूँगा। ओके, सो हमको सबसे पहले बोला है कि वेरीफाई करना है ट्रूथ टेबल की मदद से, दैट हम यहाँ मैं A1 ब्लॉक में लिख लेता हूँ, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ओके, सो सबसे पहले तुमको ये दिख रहा होगा कि, रुको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि तुम्हें दिखे, लेट्स होप बड़ा तो होगा ना, हाँ हाँ, तो आपको x और y दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली रो हमारी 4 होने वाली है, तो एक तो मैं हेडिंग बना देता हूँ रोज़ में x y, और फिर एक एक्स वाई भी हमको लगेगा क्योंकि हम सबको अलग से बात दिया, तो तुमको सब एक्सप्रेशन में एक एक्स वाई दिख रहा होगा, तो मैंने एक्स वाई की भी एक टेबल बना दी, एंड फाइनली मुझे एक्स प्लस एक्स वाई चाहिए जो मेरा फाइनल रिजल्ट है। अब इसके लिए मैं तुमको आसानी रहे तो बॉर्डर्स लगा देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स, सब सेंटर भी आ जाओ। हाँ, तो एक्स की हमको अब सारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो लिख देने 0 0 1 1, कज वाई के अंदर भी मुझे 0 1 0 1 डालना होगा। सब तुमको दिख रहा है एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई हमारा सिंपल था, जब सारे के सारे 1 हो गए तो 1 आएगा, बाकी सिचुएशंस में आंसर 0 है तो उसको हमने 0 लिख दिया। अब हमको लेना है एक्स की टेबल को, जिसको मैं फिल कर देता हूँ, एंड एक्स वाई की जो टेबल है, एक्स वाई वाली जो कॉलम है, अरे हो जा भाई, हाँ एक्स वाई की जो कॉलम है, इन दोनों को कंसीडर करना है एंड उनका और निकालना है। तो हम निकालते हैं 0 और 0, इन दोनों का और क्या होगा, 0 एक भी 1 नहीं है, वापस 0 एंड 0, उसमें भी एक भी 1 नहीं है तो 0, फिर 0 एंड 1, उसमें से एक 1 है इसलिए 1, और फिर बाद में 1 एंड 1, उसमें भी कम से कम एक 1 आ जाता है इसलिए 1 मिल जाता है। तो अब तुम नोटिस करो हमारी जो x की टेबल है वो और x प्लस एक्स वाई की टेबल है, ये दोनों के दोनों सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो हमारा था x प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमने वेरीफाई कर लिया है, और हमारा क्वेश्चन भी हमको यही पूछ रहा था कि हमें x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स जो है उसको वेरीफाई कर लेना है एक्स वाई की हर वैल्यूज़ में 0 एंड 1 का। ये हमने हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन भी वेरीफाई करने को ही है कि हमें x और y और उस पूरे का नॉट इज इक्वल्स टू नॉट x एंड नॉट y, तो इसी के लिए भी हम फिर से जाते हैं हमारी एक्सेल शीट के अंदर, भाई आजा, शो टास्क बार एक्सेल शीट। सो हमको वापस मैं काम करता हूँ, इसी टेबल को यूज़ कर लेते हैं, मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ इसका सामान। सो हमको x और y की तो ज़रूरत थी ही, फिर हमें एक x प्लस वाई की ज़रूरत है, x प्लस वाई मैंने बनाया, फिर हमें नॉट x की भी ज़रूरत है तो मैं नॉट x का एक बना दिया, फिर मैंने एक y नॉट का भी एक बना देते हैं हम, उसके बाद हमें x नॉट y नॉट की ज़रूरत है। लाइक क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन तो इधर लिख दूँ, मैं वही भूल गया, रुको, x प्लस वाई ब्रैकेट बन नॉट इक्वल्स टू एक्स नॉट वाई नॉट। हाँ, सो तुमको दिख रहा है x की ज़रूरत थी हमने x बना दिया, y की ज़रूरत थी हमने y बना दिया, x प्लस वाई की ज़रूरत थी हमने x प्लस वाई भी बना दिया। एक काम करता हूँ यहाँ पे मैं ना x प्लस वाई का नॉट बना देता हूँ,
सो सॉल्व करते वक्त आसानी रहेगी। एक्स प्लस वाई का नॉट भी बना दिया, फिर हमें एक्स नॉट वाई नॉट की ज़रूरत थी तो एक्स नॉट बना दिया, वाई नॉट की ज़रूरत थी वाई नॉट बना दिया, और फिर हमें एक्स नॉट वाई नॉट दोनों साथ में चाहिए था वो भी बना दिया। सो फिलहाल ये हमारा पूरा टेबल जिसको मैंने ऑल बॉर्डर्स और सेंटर भी कर दिया। अरे तुझे क्यों नहीं हुआ, हो जा भाई, हाँ हो गया। हाँ ये दोनों बाकी, कितने नखरे आ रहे इसके, कोई ना। ओके सो हमने बना दी हमारी टेबल्स। इन दोनों के बैकग्राउंड कलर्स को भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ ताकि तुमको आसानी रहे। एंड हो गए बैकग्राउंड कलर्स नॉर्मल। ओके सो एक्स की हमारी जो रैंडम वैल्यूज़ इनिशियली डालनी होती है वो हम डाल देंगे 0 0 1 1। वाई के अंदर भी एक्स की सारी वैल्यूज़ के साथ सारी पॉसिबिलिटीज़ हमने बना दी। एंड अब एक एक को सॉल्व करते हैं। एक्स और वाई यानी हमको क्या चाहिए कि कम से कम एक 1 हो। तो पहले सिचुएशन में नहीं है, बाकी तीनों सिचुएशन में एटलीस्ट 1 आ रहा है। सो हमने वो कर दिया। फिर हमें एक्स प्लस वाई जो है इसका नॉट करना है, यानी यहाँ जो लिखा है हमारी डी वाली कॉलम है उसका पूरा उल्टा लिख देना है ई में। तो 0 है तो 0 का 1 हो जाएगा, बाकी तीनों 0 हो जाएंगे। फिर हमें नॉट एक्स करना है। तो नॉट एक्स में क्या होगा, जो हमारा f है यानी कि b है तो b का पूरा उल्टा करके हमें f में लिखना है। तो 0 की जगह आ जाएगा इधर 1, फिर यहाँ 0 है तो उसके लिए इधर वापस 1, और बाकी दोनों 1 1 है तो उनके लिए यहाँ पे 0 और 0। अब जी वाली कॉलम के अंदर हमको सी कॉलम का उल्टा लिखना है, क्योंकि सी में हमने वाई लिखा था। तो वाई का पूरा उल्टा वाई नॉट हो जाएगा। तो 0 का 1, फिर 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, तो ये हमको मिलने वाला 1 0 1 0। ओके अब हमको निकालना है नॉट एक्स एंड नॉट वाई, यानी एफ और जी कॉलम जो है तो इन दोनों कॉलम का हमको एंड ऑपरेटर लगाना है। तो यानी कि हमको अगर सारे में 1 मिला है तो ही 1 डालेंगे, वरना 0 आने वाला है। तो पहली सिचुएशन का हमको दोनों में 1 है इसलिए 1, और बाकी सारे सिचुएशन में एटलीस्ट तो एक 0 आए यानी कि सारे 1 नहीं है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0, नीचे 0 0। तो हमको जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी भर चुकी है। एंड नाउ वी चेक द मेन क्वेश्चन। तो हमें था एक्स प्लस वाई के पूरे का नॉट यानी कि ई कॉलम। तो ई कॉलम को मैं बना देता हूँ बैकग्राउंड येलो, और फिर चाहता हूँ हमें नॉट एक्स एंड नॉट वाई यानी कि एच कॉलम, इसका बैकग्राउंड भी येलो कर दिया। अब तुमको देखो ये दोनों कॉलम सेम दिख रही है, ई और एच कॉलम दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ आ रही है, 1 और फिर 3 0, 1 और फिर 3 0। वो ये हमने वापस वेरीफाई कर लिया। तो हमारे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसी तरह से वेरीफाई करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है, एक्स एंड वाई की सारी पॉसिबिलिटीज़ लेनी है, उनकी वैल्यूज सॉल्व करनी है, एंड इवेंचुअली तुमको आंसर सेम मिलना चाहिए LHS और RHS के लिए, और वो तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया। आगे हमको 3 टेबल्स दिए, इसके लिए हमको ट्रूथ टेबल्स बनानी है। मैं पहली 2 तो मैं करके दूंगा, तीसरी वाली तुम्हारे लिए होमवर्क होगी, खुद से करना। एंड कमेंट में जिस तरीके से तुम बता सको उस तरीके से बता देना। सबसे बड़ा तो मैं तुमको पहली 2 बना के दिखा देता हूँ। वापस हम एक्सेल पे आते हैं, इसको क्लियर आउट कर देता हूँ। अरे कलर वाई तो जा मेरी जान, गुड। हाँ डिलीट, इनको भी नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर। ये क्या हुआ है, ओह हाँ वो बैकग्राउंड कलर जो था ना उसके लिए 1 मिनट, हम पूरे न्यू वर्कबुक बना लेने का, टेंशन नहीं लेने का। ओके सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैं लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा जूम करके। हाँ, एक्स ब्रैकेट में वाई नॉट और जेड नॉट ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स एंड नॉट वाई। ओके सो इसी को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमको, तुमको क्या दिख रहा है अंदर, कितने वेरिएबल्स है, एक x है, फिर y है और फिर z है, यानी कि हमको 8 रोज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है और एक हेडिंग की। सो हमको 9 रोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैं उस हिसाब से अपनी टेबल को बना लेता हूँ। साथ ही साथ मैं नोटिस करता हूँ मुझे कितने कॉलम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है इसके लिए। सो मुझे पहले तो x y z की कॉलम्स है, यानी कम से कम वो 3, फिर मुझे y का नॉट दिख रहा है, z का नॉट दिख रहा है, यानी कि 5 कॉलम्स हो गई। फिर मुझे y नॉट और z नॉट दिख रहा है, 6 कॉलम्स। फिर मुझे x y नॉट दिख रहा है तो उसके लिए 7 कॉलम्स। फिर मुझे ये जो पहला और के पहला वाला पार्ट यानी कि x के साथ y नॉट और z नॉट का, तो उसकी भी कॉलम हो जाएगी। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारी कॉलम बना देते हैं। पहले x y z की तो नॉर्मली बना दो, फिर मैं y नॉट भी बना लेता हूँ, z नॉट बना लेता हूँ, उसके बाद मैं y नॉट प्लस z नॉट की भी बना देते हैं। LHS को पूरा एक बार क्लियर कर देते हैं।
उसके बाद हम x को भी एंड कर देते हैं पिछले वाले के साथ, वाई नॉट प्लस जेड नॉट ब्रैकेट क्लोज। तो LHS मतलब LHS तो नहीं है, मैंने बस उसको अलग अलग पार्ट किया और की साइड से। और फिर यहाँ पे हम बनाते हैं एक्स वाई नॉट एंड जे वाले में हम h और i इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो एक्स वाई नॉट आई मीन और कर देंगे दोनों के बीच में। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हमको पूरा दिख सके एक साथ। हाँ, सो हमने यहाँ पे बना लिया है। साथ में मेरे को जाना है 2 + 8, तो यानी कि हम 10 तक जाएंगे। इसको मैं पूरी टेबल कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। तुमको तो पेन पेपर पे बनाना है तो स्केल वो सब का यूज़ करना आराम से। यहाँ पे हम एक एक वैल्यूज़ करते हैं। तो अब 3 है इसलिए मैं पहले 4 0 से भर दूंगा x के लिए और बाद के 4 1 से। y में वही करूँगा, 0 है तो पहले 2 0 फिर 1 फिर 1 वापस, पहले 2 0 फिर 1 फिर 1। और z में तो ऑल्टरनेट 0 1 करते जाओ। अब हम नॉट y करेंगे, यानी कि ऑब्वियसली c में जो हमने जो भी लिखा है उसका उल्टा e के अंदर आ जाएगा। तो इट विल बी 1 1 0 0 1 1 0 0। z के अंदर हम z नॉट के अंदर हम d वाले का उल्टा करेंगे क्योंकि वो z था। तो 1 0 1 0 1 0 1 0। फिर हमारा वाई नॉट प्लस जेड नॉट। तो ई और एफ जो है उन दोनों के बीच में हमको और लगाना है, यानी कि हमको एटलीस्ट अगर एक भी 1 मिल जाता है तो फाइनल आंसर 1 होने वाला है। तो एक्सेप्ट ये वाली जो 6th कॉलम है उसके और 10th कॉलम, बाकी सब में एटलीस्ट 1 है। तो हम वैल्यू फिल कर देते हैं इसके अंदर भी, हो गई। यहाँ भी वैल्यूज़ फिल कर दी। अब हम H कॉलम करेंगे तो G कॉलम जो है वो और B कॉलम इन दोनों के बीच में हम एंड लगा देंगे, यानी कि हमको दोनों जगह 1 मिलना चाहिए। सो ऑब्वियसली पहले 4 में तो आ नहीं रहा क्योंकि 0 है। उसके बाद हमारा G के अंदर बस लास्ट वाले में नहीं है, तो ये तीनों जो है इनमें 1 आ जाना चाहिए, बाकी सारे 0 है। तो वो भी फिल कर देते हैं। ये एक बन गया। अब हमें एक्स वाई नॉट निकालना है, यानी कि ई और बी इन दोनों के बीच में एन लगाते हैं। तो वापस वही तुम देखो, पहले 4 तो एलिमिनेट भी हो गए, अगले वाले में 1 1 आ रहा है 1 1 आ रहा है दो जगह, और इन दोनों में नहीं है। तो जो 7th और 8th रो है हमारी उसके अंदर 1 आ जाएगा, बाकी सब 0। इट्स ओपन, हाँ सही दिखा था। ये भी हो गया। अब बस हमको फाइनल बनाना है, ये बन गया तो हमारी ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए H और I इन दोनों के बीच में और लगाना है क्योंकि बीच में हमारा जो ऑपरेशन है वो और का है। सो वही करते हैं। एक भी 1 आ गया तो हमारे पास आंसर 1 आएगा। तो जब तक आता है नीचे 1 आ गया 1 आ गया 1 आ गया 0। तो ये जो है ना पूरा, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ थोड़ा सा लाइट ब्लू। ये है तुम्हारी ट्रूथ टेबल और ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी तरह से ट्रूथ टेबल बनाना था। हम सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है वो कह रहा है एक्स वाई नॉट और फिर ब्रैकेट के अंदर जेड और वाई एंड जेड नॉट ब्रैकेट क्लोज और जेड नॉट। इसके अंदर भी 3 वेरिएबल्स है। चलो आओ इसको भी बनाते हैं हम। अरे ये खोलना तुमसे, इसी के अंदर हम फिल कर लेते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ इधर, एक्स वाई नॉट ब्रैकेट ओपन जेड प्लस वाई जेड। वैसे तुम पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद सिर्फ मेरी मदद लो अपना आंसर कंफर्म करने के लिए, बिकॉज जितना खुद करोगे ना उतना ब्रेन वर्क नहीं करेगा। अगर पिछले में समझ ना आया हो तो मेरी ज़रूर मदद ले सकते हो, उसमें तकलीफ़ नहीं है। मतलब पॉइंट इज जितना खुद करोगे उतना बेहतर है। हमें नेगेटिव की ज़रूरत है वाई की और जेड की, तो वापस हमको एक्स की ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद हमें वाई जेड नॉट निकालना है, फिर उसके साथ ही जेड को ऐड करना है, वो भी आ गया। फिर एक बार एक्स वाई नॉट भी निकालना है, वो भी निकाल लो। ये भी आ गया। जेड नॉट तो अलग से है ही, एंड हमको एक फाइनल एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स वाई नॉट। हाँ ये भी हमने बना लिया। इसी को भी मैं हमारी मेन टेबल में शामिल कर लेता हूँ, थोड़ा वापस जूम आउट करके।
ऑल बॉर्डर्स, पीछे बैकग्राउंड भी लग गया, बढ़िया है। फटाफट वैल्यूज़ फिल करते हैं, तुम भी अपने से वैल्यूज़ फिल करो, मैं भी जितना फास्ट हो सके कर ही देता हूँ। वाई का भी नॉट कर देता हम पूरा इधर। अब जेड का नॉट, हाँ अब हमारे पास है वाई एंड जेड नॉट, यानी कि सी और एफ कॉलम के बीच में हमें एंड निकालना है। तो एक भी ज़ीरो आ गया मतलब आउटपुट ज़ीरो हो गया, दोनों वन है तो आउटपुट वन होगा। ज़्यादा टफ नहीं है, हमने वो भी फिल कर दिया। अब हमें z को ऐड करना है, यानी कि d और g इन दोनों कॉलम्स के बीच में हमें और लगाना है। तो वो भी कहते हैं, और का मतलब क्या है, कम से कम एक वन आना चाहिए तो हमारा आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगा। तो अगर मुझे एक भी वन दिखता है तो उसका आउटपुट हाई कर दूंगा। फिर हमारा आई कॉलम देखते हैं, जिसके अंदर हमें बी कॉलम को और ई कॉलम के बीच में एंड लगाने, यानी कि दोनों वन ढूंढने हैं। सो वही ढूंढते हैं, वन निकाला, एक मिनट, आर यू श्योर दिस इज वन, हाँ ये वन है, ये भी वन है, अरे वन लिखना, हाँ गुड, ये भी फिल कर दिया। अब वही है, जे कॉलम के लिए हमें आई कॉलम और एच कॉलम के बीच में एंड लगाना है। द थिंग इज़ लाइक अगर ब्रैकेट है ना, इसका मतलब वहाँ पे एंड होने वाला है। ब्रैकेट बस एक स्पेसिफिक पार्ट को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। तो एच और आई इन दोनों के बीच में हम एंड लगाते हैं। वाह, सिर्फ एक ही बार बनाया है। एंड नाउ हमारी फाइनल के कॉलम, जिसके लिए हम जे कॉलम को और एफ कॉलम को, तो जे और एफ के बीच में हम और लगा देंगे। अरे ज़्यादा आगे चला गया। हम एफ और जे और, यानी एक भी वन आ गया तो हमारे पास, हाँ तो ये भी हमारा फाइनल आंसर बन चुका है। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, वीडियो तो है ही यूट्यूब पे। सो ये था हमारा फाइनल आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए। जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि ये ए वाला, तो वो तुम लोग खुद से करना। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, भूलना मत। आगे हम निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट इस एक्सप्रेशन का, ए प्लस बी सी, और इसका पूरा हमने नॉट लगा दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब इसको यहाँ पे सॉल्व करूँगा और कहीं नहीं। हम लगा देंगे एक कॉम्प्लीमेंट इसका, तो कॉम्प्लीमेंट को दोनों के अंदर अलग कर देंगे। तुमने अभी थोड़े टाइम पहले डी मॉर्गन थियरम पढ़ा था, तो ए दिया। एंड डी मॉर्गन के थियरम के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर x प्लस वाई जो था उसके ऊपर पूरा बार था, तो हमें आंसर मिल जाएगा बार x एंड बार y। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक से हमें पास मिल जाएगा बार a प्लस जो BC का बार है हमारे पास, उस पर एक और बार। सो फॉर ऑब्वियस रीजन, सॉरी बीच में मल्टी एंड आ जाएगा और नहीं। सो आंसर हमारा फाइनल होगा नॉट A एंड BC, क्योंकि BC के ऊपर हमारे पास डबल बार था तो फिर वो हट जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन विच इज़ ये क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली हम पूरा कॉम्प्लीमेंट का बाय लगा देंगे। एंड जो पिछले क्वेश्चन में हमने डी मॉर्गन का फर्स्ट थियरम लगाया, यहाँ भी वही करेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप में मिलेगा वो होगा ए बी नॉट का पूरा बार, फिर बीच में मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और फिर बी सी नॉट डी नॉट एंड इस पर भी बार। अब डी मॉर्गन का सेकंड थियरम वही कहता था कि अगर हमारे पास दो एंड के अंदर है एंड उनके ऊपर बार है, तो तुम उसके ऊपर इंडिविजुअली बार्स लगाकर उन दोनों को एडिशन के अंदर, यानी कि और के अंदर डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी वही होगा, हम इसको अलग कर देते हैं। बीच में तो एंड ही रहने वाला है, क्योंकि उसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे, हम इसी को बदलेंगे। तो बी पे इंडिविजुअल बार प्लस सी पे डबल बार आ जाएगा, और डी पे भी डबल बार आएगा। सो यहाँ पे वो ये बी का डबल बार है, हट जाएगा, सी का डबल बार हट जाएगा, डी का डबल बार हट जाएगा। सो आर फाइनल आंसर वुड बी ए बार प्लस बी एंड बी बार और सी और डी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। बस यहाँ पे रुक जाएंगे, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है।
सो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने का तरीका। ये एक तीसरा क्वेश्चन है जो मैं तुम लोग को होमवर्क में दे रहा हूँ, और उसके बाद है ड्यूअल ढूंढना। ड्यूअल ढूंढने का सिंपल था, मैं तुमको बताया था ड्यूअल ढूंढने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी है, तो मैं वही फर्स्ट वाला करके अंदर तुमको फटाफट बताता हूँ। तो एक्स है, तुमको जो भी बोला था उसका कॉम्प्लीमेंट कर देना है। सो एक्स नॉट और एक्स नॉर्मल, क्योंकि एंड का और कर दिया, इक्वल्स टू 0 का हमारा हो जाएगा 1। मिल गया हमें हमारा ड्यूअल, सिंपल था। अगले में भी यही होगा, जो और है उसका हो जाएगा एंड 0 का हो जाएगा 1। एंड जो तीसरा है वो भी तुम होमवर्क में कर लो, ड्यूअल इज़ नॉट मच ऑफ अ हार्ड टास्क। हम आते हैं हमारा मेन पार्ट विच इज़ डिज़ाइन अ सर्किट, एंड इसी के ऊपर से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे ज़्यादा लगती है। हमको ये जो है ना राइट हैंड साइड, इसके लिए हमें एक सर्किट बनाना है। वही था, सब एक्सप्रेशन से बातेंगे तो हमें पहले ए बी मिलता है, एंड फिर हमें ए सी मिलता है, एंड फिर बी ए से मिलता है। तो ए बी को अलग से हम बनाते हैं। पहले तो ए एक हो गया, साथ में बी है हमारे पास, इन दोनों को हम इनपुट लाते हैं एंड एक एंड वाले में डाल देंगे। फिर ए सी को ले लो, मैं ए में से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ ए की। यहाँ पे हमारे पास सी है, तो सी में से भी स्ट्रिंग ज्वाइन करती है इसको। ओ नहीं, सी का नॉट था, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे इरेजर ले लेने दो ज़रा। सी को मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूँ क्योंकि उसमें से मुझे नेगेटिव निकालना है। सी लिया, उसको मैंने नेगेटिव किया, एंड फिर उसको मैं आगे लाया, ए ने ज्वाइन किया उसको, बी पे से मतलब ऊपर से जा रहे हैं हम बी के, सी आगे गया, इसके साथ मैंने ए बी ले लिया। और वेट, यहाँ पे मैं उन दोनों के अंदर एंड का लगाना भूल गया, तो मैं इसको थोड़ा पूरा ही इरेज कर दिया। मैं वापस इसे यहाँ से लाता हूँ, इसने ये जंप किया, आगे आया, ये दोनों पे भी हमारा ऑय लग गया, सॉरी एंड लग गया। वो एक लाइन को इग्नोर कर दो थोड़ा। फिर हमें लेना है बी नॉट, तो वापस यहाँ से मैं एक और लाइन खींच रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा नेगेटिव कर दूँ, तो यहाँ मुझे बी नॉट निकल रहा है। तुम मेरा मार्कर देख रहे होगे तो पता चल जाएगा। ए का भी नेगेटिव लेना है, सो मैं ए को भी ले लेता हूँ थोड़ा यहाँ पीछे से, ए का भी नेगेटिव निकालते हैं। सो स्क्रीन के थोड़ा नीचे जा रहा है, बट ठीक है, एडजस्ट कर लो थोड़ा। सी लेते हैं हम, और सी का तो नेगेटिव नहीं करना है, तो सी सीधा आ गया। इन तीनों को भी हम एंड में लगा रहे हैं, सो यहाँ पे मैं एक एंड का सिंबल बना देता हूँ, बन गए। अब इनके बीच में तुमको और दिख रहा है, अब और में कितने भी सिग्नल जा सकते थे, तो मैं तीनों को एक साथ ही ले लेता हूँ। आए, ये भी ऊपर आए, और का सिंबल बनाते हैं हम। ये तीनों को हमने और के अंदर इंसर्ट किया, एंड फाइनली जो हमको ये आउटपुट मिल रहा है, ये हमारा एफ है। तो तुम वही नोटिस करो, हमने ए और बी को लिया, ये दोनों से सेम लाइन जा रही है एक एंड में, एंड यहाँ हमको मिलता है ए बी। फिर यहाँ पे हमने सी को नेगेटिव किया, ए से लाइन आई थी इधर, एंड वो एंटर करते इधर, तो हमें यहाँ मिल जाएगा ए सी नॉट। फिर हमने बी की लाइन ली, बी को नेगेटिव किया, तो यहाँ पे बी नेगेटिव आ गया। ए की लाइन पीछे से लाया, उसको नेगेटिव किया, तो यहाँ पे ए नॉट भी आ गया, और सी की स्ट्रेट लाइन लाए, उसको एंड में डाला। सो यह हमारे पास है बी नॉट, ए नॉट एंड सी। तो इस तरह से हमने एक सर्किट को फॉर्म किया। अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर भी तुम्हें यही करना है। यहाँ पे हम बनाते हैं इसको, हाँ इसको मैं साइड पे तो हटा नहीं सकता, कोई ना, हम एक एक करके बनाते। कैन आई जूम ऑन इट, वेट, हाँ वेट ब्रो, मैं उस पर ड्रॉ नहीं कर सकता था, कोई ना। हम लेते हैं एक एक्स, नहीं एक्स का नेगेटिव करना है ना, एक्स को थोड़ा पीछे रखते हैं हम। हाँ, सो वी हैव एक्स, थोड़ा आगे ले जाके इसे मैं नेगेटिव करना चाहूँगा। सो यहाँ मुझे एक्स नॉट भी मिल गया। देन आई हैव वाई, वाई का कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा क्लियरिटी में रख रहा हूँ। और फिर है जेड, जेड को भी मैं आगे जाकर नेगेटिव एक फॉर्म कर देता हूँ क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे जेड नेगेटिव भी मिल गया। अब मुझे एक्स और वाई इन दोनों की जो लाइंस है ना, तो मैं यहाँ से एक लाइन ला रहा हूँ और मैं एक और का सिंबल फॉर्म कर देता हूँ। सो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई।
आना भाई, हाँ, x प्लस वाई। फिर x नॉट हमको एक चाहिए और एक हमें चाहिए z नॉट। तो x नॉट और z नॉट ये दोनों मिलकर एक और बनाते हैं विच फॉर्म्स x नॉट और z नॉट। ये भी हो गया। और हमें एक नॉर्मल y और नॉर्मल z का भी चाहिए, तो वो मैंने यहाँ से लिया। z में से मैं यहाँ पे एक बड़ा सर्कल बना देता हूँ ताकि एक जॉइनिंग मतलब डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट लगे, वो लिया। y से भी एक पॉइंट आ जाता है यहाँ से, बस डिफरेंस ऑफ लाइंस दिखाने के लिए एक और सिंबल बना देता हूँ। एंड यहाँ से बाहर मुझे मिल रहा है y प्लस z। तो हमें ये तीनों जो चीज़ें थी वो इंडिविजुअली मिल गई। एंड बीच में एंड दिख रहा है तो हमें एंड ऑपरेटर में डालना है। तो क्योंकि क्लियरिटी में दिखे मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ कर लेता हूँ। एंड लैपटॉप पे इतना बनाना इजी नहीं है, तुम पेपर पे बनाओगे तो स्केल एंड ऑल का यूज़ करना विद पूरा पेपर का इस्तेमाल करके। यहाँ मुझे स्क्रीन में इतनी प्लेस भी नहीं मिल रही, इसलिए सो मैं ब्लू कलर से अपने जो फाइनल आउटपुट्स थे उनकी लाइन्स को ला रहा हूँ। एंड एक एंड ऑपरेटर बनाऊँगा इधर मैं। इसको भी ज्वाइन कर दो। एंड यहाँ आ गया हमारा फाइनल आउटपुट। तो इसी की तरह हमारा वापस हर बार की तरह तीसरा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। ज़्यादा हार्ड वाला मैंने होमवर्क में रखा नहीं है, तुम पेपर पे बनाना, अच्छे से बनाना। तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, मैं लिंक एंड ऑल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ मैं तुम्हारा आंसर का रिस्पॉन्स है, कुछ और डाउट हो तो भी बता देना। यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर ये वाला ख़त्म। थोड़ा लंबा लेक्चर्स था, आई नो, लेकिन क्वेश्चंस कर रहे थे ना तो ऑब्वियसली होना था। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।